मुझे लगता है शांत होकर हमें इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। गौरी कह रही है वो इस चीज को ध्यान से रखी थी, तो ये चीज जाएगी कहाँ पे? बहुत अच्छे। इस लड़की की बात पर विश्वास है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास नहीं। मैं देवी माँ का अंश हूँ। मैं शैला माँ हूँ। मुझ पर अविश्वास कर रहे हो इस लड़की के कारण। नहीं 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 माँ, नहीं। आपका हम अविश्वास करें इतना साहस हम में से किसी में नहीं है। हम सब जानते हैं कि देवी माँ के अंश आप है, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा है माँ, ये लड़की अपशगुनी है। इस लड़की ने आज ये काम करके साबित कर दिया है कि ये इस घर की बहू बनने की बिल्कुल लायक नहीं है। आप दया करके मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल चुप। एकदम चुप। ईशान के साथ तुम लोग इस लड़की की शादी कराओगे? इतना बड़ा अमंगल अपनी आंखों से देखने के बाद भी। जिस लड़की ने पवित्र स्वर्ण शंख को मिट्टी में बदल दिया, वो लड़की एक दिन पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। छी 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 छी, हमारे परिवार के इतने पुराने रीति रिवाज सब एक मिनट में मिट्टी में मिला दिए। हमारे घर की पूजा ही बंद करवा दी तुमने। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती की वजह से माँ की पूजा बंद नहीं हो सकती। मैं ढूंढूंगी, मैं देखती हूँ कि शंख कहाँ खो गया। ये क्या? मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि शंख यहीं कहीं होना चाहिए। मैंने तो उस शंख को यहीं रखा था। कहाँ चला गया? कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ भी करके मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। उसे ढूंढना ही होगा। क्या कर रही हो तुम? सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रोको उसे, जाकर रोको रोको। उसे। यही तो वो विशाल पवित्र शंख है। आप इसी के बारे में कह रही थी ना माँ? इसी बड़े शंख को देखकर छोटा शंख बनाया गया था। यही तो असली है। तो क्या मैं इसी शंख को बचा सकती हूँ माँ? मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? मजाक क्यों करूंगी शैलो माँ? अगर आप कहोगे तो मैं इस शंख को बचा सकती हूँ। हे देवी माँ, आप इस नादान लड़की को माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? इस शंख को तुम बजाओगी? इस शंख को बजाना तो दूर की बात है, तुम इसे उठा तक नहीं सकती। ये सब बेकार की बातें करके तुम खुद के पाप को छिपा नहीं सकती, समझी? सुनंदा, हाँ माँ।
बाहर के लोगों को यहाँ से निकालो। आज पूजा नहीं होगी, आज आप लोग जा सकते हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ। ये कैसा अशुभ छाया हमारे घर पर छा गया है। शैलो, तुम गौरी को ऐसे मत बोलो, वो तो खुद की मर्जी से। चुप करो। कितनी बार तुम्हें मना किया है? शैलो जब बोले तो बीच में मत बोलना। प्लीज प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। शैलो माँ के ऊपर मुझे भरोसा है, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगी। उपाय है सिर्फ एक। इतना बड़ा अमंगल होने के बाद ये शादी हो ही नहीं सकती। गौरी कितनी देर से मंदिर गई है लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? सारा दिन भूखे पेट। अगर कुछ खाएगी नहीं तो एसिडिटी बन जाएगी, फिर उसका सर घूमने लग जाएगा। ये लड़की अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। सच में क्या दिन आ गया है। इस लड़की को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए मुझे मंदिर जाना पड़ रहा है। सच में लोग ना ठीक ही कहते हैं, शादी करना बहुत मुश्किल होता है भाई। आज की घटना के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि ये शादी कभी भी होना संभव नहीं है। जो लड़की खुद के जीवन में अपशगुन, अमंगल और बदकिस्मती लेकर आई है, वो खुशहाल परिवार की बहू हो ही नहीं सकती। माँ, हे माँ, शैलो माँ, प्लीज एक बार अच्छे से सोच लीजिए। सोचने की क्या जरूरत है? शैलो माँ कभी कोई गलत बात थोड़ी ही करती हैं। इस लड़की के इस घर में पैर रखने के साथ ही इस घर की पूजा बंद हो गई है। नहीं नहीं, मेरी वजह से माँ की पूजा बंद नहीं हो सकती, कभी बंद नहीं हो सकती। पता नहीं ये लड़की और क्या क्या कर सकती है। सच कहती है शैलो माँ, ये लड़की अपशगुनी है। शैलो माँ एक बार। बस, और कोई बात नहीं होगी। इस लड़की को यहाँ से चले जाना ही होगा। शंख की आवाज, ये गौरी बजा रही है क्या? नव यौवन संपन्ने गज कुंभमस्तनि नागेश्वरी शिवे शांते कालिका नमस्तुते फूल जिह्वे हरो लोके नेत्रत्रय विभूषिते और हर्षवत् करे देवी कालिका नमस्तुते। वराधारे खड्गकर्त्रे करे भरे कपालेन्दे हरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्तष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते।
ये शंख तुमने इतनी देर तक उठाकर बजा भी लिया? ये शंख तो शैलुमा भी नहीं उठा पाती है। और अगर उठा भी लिया फिर भी एक बार से ज्यादा बजा ही नहीं सकती है। कुछ देर बाद ही फैस 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 आवाज होने लगती है। माधुरी, सच में गौरी, ये तुमने कैसे कर लिया? ये शंख तो कोई 2 हाथों से भी नहीं उठा सकता। और तुमने एक हाथ से उठाकर बजा भी लिया। ये कैसे हुआ बताओ ना? देवी माँ ने शक्ति दी नीला दीदी। अगर माँ साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए पूजा नहीं रुकने दूंगी, नहीं रुकने दूंगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कैसे हुआ ये? इस लड़की ने कैसे कर दिया? क्या हुआ शायद? ये तो चमत्कार हो गया। इसके बाद भी गौरी को तुम अशुभ कहोगे? नहीं, एक बार जाके देख के आता हूँ मैं। ए, रुको 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 रुको। गलती से रास्ता भूल के मंदिर की ओर जा रहे हो क्या? नहीं, मंदिर में गौरी है इसलिए शायद मैं। वाह वाह, तुम तो गौरी के लिए मंदिर भी जाने लगे। क्या क्या देखना पड़ रहा है। क्या पता कि हम एक दिन देखेंगे कि हमारे ईशान व्रत रख रहे हैं और एक दिन देखेंगे कि ईशान मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं। वाह, पूरे दिन मेरी टांग खींचने के अलावा और कोई काम नहीं होता है क्या? नहीं, मुझे पता है। अरे यार, गौरी ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है और मंदिर में बैठी है। अगर खाएगी नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, उसका सर घूमेगा ना। कोई जरूरत नहीं है। गौरी को देखने के लिए वहाँ पर और भी लोग हैं। तुम बोल रहे हो कि आज तुम्हारा आईब्रो बात है और तुम्हारा भरोसा नहीं। तुम यहाँ से गौरी गौरी करते जाओगे और वहाँ से चुपके से हॉस्पिटल निकल जाओगे अपना मरीज देखने। ये सब नहीं होगा। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं वहाँ बस ये देखने जा रहा हूँ कि गौरी की तबीयत ठीक है या नहीं। नहीं मेरे बच्चे, तुम वहाँ नहीं जा सकते। ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। मंदिर, हॉस्पिटल, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम मेरे साथ रूम में चलो। अरे चलो सुनो, चलो। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मंदिर नहीं जाओगे तो मेरे साथ रूम में चलो। अरे चलो तो सही, अरे तुम मुझे समझ समझ नहीं है। अरे अब माँ का पवित्र शंख तो मैंने बजा दिया है। अब देवी माँ की पूजा बंद नहीं होगी ना? गौरी ने ये शंख कैसे बजा लिया? ये तो नामुमकिन बात है। असल में देवी माँ चाहती है जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमारी गौरी करेगी। ये शंख तो देवी माँ के लिए बहुत पवित्र है। देवी माँ चाहती है गौरी ये शंख बजाकर असंभव को संभव करे। और गौरी ने मूल शंख बजाकर पूजा को आरंभ किया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आज मैं खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ये माँ का आशीर्वाद है। माँ खुद चाहती है कि गौरी इस घर की बहू बने। गौरी सिर्फ अच्छी बहू नहीं, वो भाग्यशाली भी है। ये तो तुम सबने देख लिया। अब पूजा प्रारंभ कर।
देवी माँ, आपने मुझे बचा ही लिया माँ। ये लड़की कैसे उस शंख को बचा सकती है? ये लड़की मेरी अब तक की पूरी मेहनत पे पानी फेर दे रही है। कौन है? कौन है ये लड़की? ये देखिए गौरी पर ये नेकलेस कितना सुंदर लगेगा ना। हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन मुझे ये लगता है नीला कि इस साड़ी के साथ ये नेकलेस ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा है तो एक बार इसे पहना कर देखते हैं। हाँ, वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे हमारी गौरी बहुत ही सुंदर है, उसको जो पहनाओगी उसमें वो सुंदर लगेगी। हमारी अच्छी बहू है। असल में ये अच्छी है कि नहीं? इस बात पर मैं अभी तक अपनी राय नहीं बना पाई। माँ, आप यहाँ पर? आप सभी से मुझे कुछ कहना है। हाँ शैलो माँ, कहिए क्या कहना चाहती हैं? इस लड़की को लेकर मैंने पापा के साथ बात की और हम दोनों ये बात निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि ये लड़की भाग्यशाली है। मुझे पता ही था, बाप बेटी मिलकर ये लड़की को निकाल कर ही सांस लेंगे। सीधी साधी लड़की इन लोगों को क्या नुकसान पहुंचाएगी पता नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे शैलो माँ? एक और मौका दूंगी, अवश्य ही। और एक मौका गौरी को मिलेगा ही। आज ही संध्या के समय मंदिर में देवी माँ की आरती के समय गौरी को एक और मौका मिलेगा खुद को भाग्यशाली साबित करने का। और उसे मौके पर इस बच्ची को परेशान करेगी। क्या पता आज शाम को फिर से क्या होगा। किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं, कोई कुछ क्यों कहेगा? आपने सही कहा है। सुबह ही तो इस लड़की ने सच में शंख खो दिया था ना, उसके बाद इस पर कोई विश्वास क्यों करेगा? बिल्कुल सही। इस लड़की ने हमारे घर का पौराणिक सोने का शंख खोकर हमारे विश्वास को हिला तो दिया ही है ना। ऐसे ही किसी पे विश्वास हो नहीं जाता ना। और ये हो रही बात हमारे घर के लड़के की शादी की, और घर के लड़के की शादी किसी के भी साथ बिना परीक्षा लिए नहीं की जा सकती है। नहीं माँ, आप जो बात बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही हैं। इस लड़की की अच्छी तरह से परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अगर वो पास होती है तो ये शादी कर सकते हैं, पर उससे पहले नहीं। और आज इस लड़की ने जो किया है उसके बाद तो बिल्कुल सही। आज जो इसने किया है वो पवित्र शंख आज तक कोई नहीं उठा पाया। उस पवित्र शंख को बजाकर गौरी ने पूजा आरंभ की है। उसके बाद भी गौरी पर प्रश्न उठा रही हो, ये तो आश्चर्य की बात है। उसके कुछ भी करने से पवित्र शंख को खोने की गलती माफ नहीं कर सकते, कभी माफ नहीं कर सकते। सुनो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। परीक्षा में अगर खुद को साबित नहीं कर पाई तुम, उसके बाद मैं जो फैसला करूंगी तुम्हें उसे मानना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। बोलो, दोगी तुम परीक्षा? हाँ माँ, शाम में संध्या आरती के वक्त मैं परीक्षा दूंगी। उस वक्त आप मुझे जो करने के लिए कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी।
क्या शैलो माँ आज सिर्फ गौरी से संध्या आरती ही करवाएंगी? उन्होंने जरूर कुछ बड़ा ही सोच कर रखा होगा। मुझे प्लान पता करना ही होगा। अब ये बात तय रही, अपने फैसले के बाद मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी। शायलो मेरी खुद की बेटी है, मुझे पता है ये इसे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरा मन कह रहा है वो जरूर कुछ भयंकर करेगी। इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है क्या पता। तुम्हें और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए। शैलो माँ ने अगर मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका दिया है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं खुद को साबित करूंगी ही। देवी माँ, आप मेरे साथ रहिएगा माँ, मेरे साथ रहिएगा। आओ गौरी, आ जाओ। सब लोग आ गए। अरे ईशान कहाँ है? ये देखिए आ गया। बैठो बैठो यहाँ। देबू कुछ देर बाद आएगा बोल कर गया है मुझसे। वो कुछ काम से गया हुआ है। अच्छा, बाकी लोग तो आ गए हैं ना? नहीं, अब आ गए हैं। आने का समय हुआ है ना? पोला, आने की क्या जरूरत थी? तुम नानी के घर ही रह जाती। वैसे एक बात बताऊं मैं, अगर घर से भागने का कभी कोई कंपटीशन हो ना तो जीत इसी की होगी। अरे दादा भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका आईब्रो भात मैं मिस करूंगी। अच्छा, तो यही है पोला दीदी। अच्छा बस करो, अब यहाँ आओ, तुम्हें तुम्हारी नई भाभी से मिलवाती हूँ। ये है गौरी। हाय, मैं पोला। अरे ये क्या, प्रणाम क्यों कर रही हो? क्यों नहीं पोला दीदी, आप तो मुझसे बड़े हो, आपको तो प्रणाम करूंगी ही। अरे और तो और जानती हो, ये तो मुक्ता के भी पैर छू रही थी। यहाँ आओ। सुन रहे हो? ये लड़की घर के अंदर आते ही शुरू हो गई। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये सीन अगर शैलो माँ देख लेंगी तो हम मुसीबत में पड़ नहीं जाएंगे? ऐसे खड़ी मत रहो, जाकर उसको मना करो। जा रही हूँ। ए लड़की, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? अभी अभी तो घर के अंदर आई हो, थोड़ा आराम कर लेती है, आते ही बकबक शुरू कर दी तुमने। अरे शोर क्यों नहीं मचाऊंगी? हमारे घर के मोस्ट अवेटेड मोमेंट, दादा भाई की शादी, उसके लिए हम कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, बताओ तो। उफ, अब बस चुप हो जाओ। होगा, जब प्लानिंग करनी होगी तब कर लेना, लेकिन अभी इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं, ठीक है? बड़ी आई प्लानिंग करने वाली। आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो। ईशान बैठो 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 बैठो। आओ बैठो। अरुंधति, हाँ भोग आ गया। किसका भोग? देवी माँ के लिए? सही कहा बेटी, देवी माँ का भोग। हमारे घर का नियम है कि इस शुभ मुहूर्त में पहले देवी माँ का प्रसाद ही खाते हैं। यही है असली शुभ मुहूर्त। अच्छा, वो देवी माँ का भोग कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए भैया, मैंने किसी को भेजा है, वो लेके आता ही होगा। सच में आप लोग का ये नियम कानून ना, थोड़ा सा ही खाऊंगा उसके लिए इतने नियम कानूनों का पालन करना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा। क्या कह रहे हो ईशान बेटा? ये सिर्फ खाना नहीं है, ये शादी का रीति रिवाज है, और रीति रिवाज के अनुसार शादी हो रही है तो ये सब भी तुम्हें मानना होगा। थोड़ा रुक जाओ, वो खीर लेकर आ ही जाएगी, उसके बाद हम आईब्रो भात शुरू करेंगे। ये क्या, खीर के बर्तन खाली क्यों हैं? खीर कहाँ है? भोग की खीर खत्म हो चुकी है।
क्या बोल रही हो? खीर खत्म हो गई मतलब? खत्म हो गई कहने का मतलब खीर खत्म हो चुकी। कैसे खत्म हो गया? आज मेरे बहुत सारे भक्त आए थे, सभी में बांट दी। तुम्हें तो पता है आज इन दोनों का आईब्रो भात है और इस घर के नियम के अनुसार बिना भोग लगाए कोई काम नहीं होता। इसका कारण क्या है? कारण मैं हूँ शैला माँ। मैं अपने भक्तों को उनके अधिकार से वंचित नहीं रख सकती। वो भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि तुम लोगों के लिए ये शादी है। अगर खत्म हो गया तो हम इस परंपरा को कैसे निभाएंगे? शैलू इस कार्यक्रम को बिना रुकावट होने देगी, ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं? अब आप सब खुद ही देख लीजिए, साक्षात माँ भी ये शादी नहीं चाहती हैं और उसके ऊपर हमारे घर का इतना बड़ा नियम है, जो शादी के रीति रिवाज होते हैं उनमें एक के बाद एक रुकावट आ रही है। आप बताइए ये नेचुरल है क्या? लेकिन जब खीर नहीं रहेगी तो फिर आईब्रो भात का नियम कैसे हो पाएगा? वही तो मैं करना नहीं चाहती हूँ। अब क्या होगा गौरी, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। मैं ना ईशान की थाली को अच्छे से सजाना, और उसके पास शैलो माँ की थाली है, उसको छूना मत, वरना एक और हंगामा हो जाएगा। मैं ना जल्दी करो, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तुम और धीमी होती जा रही हो। शैलो माँ की थाली कौन सी? ये तो रहा। अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो। जानती हो ना शैलो माँ दोपहर के खाने का इंतजार कर रही है। चलो जल्दी करो। बस हो गया। चलो। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटी दादी, ये सब करने की क्या जरूरत है? भोग खत्म हो गया, बस इतना ही ना। बाकी की जो रिचुअल्स है उसको चालू करिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सभी नियमों में रुकावट तो आ ही रही है ना। किसी भी नियम का पालन सही से नहीं हो रहा है तो फिर रीति रिवाज से शादी करनी ही क्यों है? श्री, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो एक्सीडेंट है, ये तो किसी के साथ हो सकता है ना? हाँ, लेकिन हो तो मेरे ही बेटे के साथ रहा है ना, और मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता श्री। देखिए छोटी माँ, समय बर्बाद करने का फायदा नहीं है, आप शुरू कीजिए। नियम का ठीक से पालन तो हो नहीं पाया और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए सब ऐसे ही आईब्रो भात करने के लिए तैयार हो गए। सबका मन खराब हो गया। माँ, देवी माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये लीजिए, मैं आ गई। आईब्रो भात की थाली आ चुकी है। ये लो गौरी। सुनिए चाची, ये भी थाली में रख दीजिए। अब ये क्या है? क्या हुआ? ये तो रसमलाई की कटोरी है, मेरे रूम में थी। ये लीजिए। वो रसमलाई है तो ये क्या है? हाँ माँ, आपका भोग। माँ, देवी माँ, ये क्या? मंदिर से लाई गई माँ के भोग की खीर कहाँ है? इसी में तो थी माँ, पता नहीं कहाँ गई। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे प्रश्न करो? तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं भोग खाए बिना पानी भी नहीं पीती हूँ। इतनी बड़ी गलती तुम लोगों से कैसे हो सकती है?